आज हम यौगिकों का निर्माण पढ़ेंगे। यौगिकों का निर्माण समझने के लिए हमें सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि किसी भी यौगिक का यदि नाम की जानकारी हमें लेना है तो अपने को ये जरूरी हो जाता है कि उसमें कौन कौन से आयनों से मिलकर बना हुआ है। जब आयनों से मिलकर बना हुआ होता है, इसकी जानकारी हो जाती है, तो उस सूत्र को पढ़ना एकदम सरल हो जाता है। जैसे घर में उपयोग में आने वाले यौगिक नमक, पानी, शक्कर, इनका सूत्र तो हमें मालूम है, किंतु जैसे नमक को NaCl लिखते हैं, पानी को H2O लिखते हैं, तो NaCl को रासायनिक रूप से क्या पढ़ा जाता है, या पानी कौन से दो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हुआ होता है, इसकी जानकारी लेने के लिए हमें ये आवश्यक हो जाता है कि इनके बारे में जैसे सोडियम है, इसे सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन से मिलकर बना हुआ होता है। हमारी विज्ञान के रसायन शास्त्र के पाठ एक विभिन्न यौगिक व रासायनिक समीकरण का उपयोग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में जानकारी नहीं है बच्चों को कि यानी इनके सूत्र कैसे बन गए हैं। इसीलिए इस पाठ को समझना कठिन हो रहा है, क्योंकि उन यौगिकों में जिन आयनों का उपयोग किया गया है उसे क्या कहते हैं, ये बच्चों को जानकारी नहीं है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमें यदि आयनों की जानकारी हो जाती है तो उन यौगिकों के नाम और समीकरणों को समझना सरल हो जाएगा। इसलिए कुछ आयनों में कुछ धनायनों तथा कुछ ऋणायनों के नाम व सूत्र उनकी संयोजकता के साथ दर्शाए जा रहे हैं, इन्हें याद करना होगा। जैसे धनायन का नाम और सूत्र, इसमें जो इसके ऊपर जो आयन लगा हुआ है, यह इसकी संयोजकता है। जैसे सोडियम आयन Na+ लिखा जाएगा, पोटेशियम आयन K+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम Ca2+, बेरियम Ba2+, और जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+, हाइड्रोजन H+, अमोनियम NH4+, सिल्वर Ag+, पारा Hg+, लेड Pb+, मैग्नीज Mn2+, और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 धनायन है। इस प्रकार 15 धनायनों के नाम और सूत्र। दूसरी तरफ ऋणायन लिखे गए हैं, जिसमें हाइड्राइड H-, हाइड्रोक्साइड को OH- लिखते हैं, ऑक्साइड O के ऊपर 2 ऋणावेश, क्लोराइड Cl- 1 ऋणावेश, ब्रोमाइड Br 1 ऋणावेश, आयोडाइड I- 1 ऋणावेश, सल्फाइड के ऊपर 2 ऋणावेश, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-, नाइट्रेट NO3 1-, और एसीटेट CH3COO। इस प्रकार इसे लिखा जाता है। अब अपने को यौगिक का निर्माण करने के लिए कुछ नियमों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी किसी यौगिक का नाम लिखा जाता है तो पहले हमेशा धनायन लिखा जाएगा और उसके बाद में ऋणायन लिखा जाएगा। जैसे पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र यदि अपने को ज्ञात करना है तो पोटेशियम क्लोराइड लिखेंगे, उसके नाम के नीचे K+ और Cl- लिखा जाएगा। पोटेशियम के नीचे उसका सूत्र K+, क्लोराइड के नीचे Cl-। इसके बाद में इनकी संयोजकता है, इन आयनों के नाम के नीचे उनके सूत्र लिखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इन आयनों में सूत्र लिखने के बाद इन पर लगे आवेश को विपरीत दिशा में ले जाया जाएगा। जैसे ऋण आवेश धन की ओर लिखा जाएगा, उसके ऊपर का आवेश, और धन आवेश जो है ऋण की ओर लिखा जाएगा। इस प्रकार ऋण ये Cl का ऋण एक इस तरफ आ जाएगा और
K+ का जो धन है दूसरी तरफ चला जाएगा। इन आयनों का सूत्र लिखने के बाद आवेश को धनावेश की संख्या ऋण की ओर और ऋणावेश की संख्या धन की ओर लिखते हैं। इसे तीर भी आसानी से लगाया जा सकता है। यदि दोनों तरफ, यहाँ पर ऋण 1 और धन 1 है, दोनों तरफ यदि संख्या जो है बराबर है होने पर ये कैंसिल हो जाएंगे और सूत्र इनमें से जो है आवेश हटा दिए जाएंगे और सूत्र KCl इस प्रकार लिखा जाएगा। अर्थात यदि संयोजकता, मान लो जैसे अपन कोई यौगिक लिखते हैं, यदि मान लो धनायन की संयोजकता धन 2, ऋणायन की संयोजकता ऋण 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसे नहीं लिखा जाएगा। उसी तरह यदि मान लो धनायन यदि धन 3 और ऋण 3 यदि ऋण आवेशित होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन्हें नहीं लिखा जाएगा। जैसे अपने को देखना है कि यदि मान लो 2 संयोजकता वाले यौगिकों का निर्माण करना है, तो एक जो कैल्शियम के ऊपर 2 संयोजकता है, कार्बोनेट के ऊपर तो ऋण आवेश है। ऐसी स्थिति में अपन ने सबसे पहले धनावेश लिख दिया, उसके बाद में ऋण आवेश लिख दिया। दूसरी पॉइंट पे जाते हैं तो इसमें कैल्शियम का सूत्र लिख दिया आयन का और कार्बोनेट आयन का सूत्र लिख दिया। इनके ऊपर जो संयोजकताएं लगी है इनको अपन दूसरी विपरीत दिशा में लिखेंगे, ऋण का धन की ओर लिखेंगे और धन का ऋण की ओर लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर ऋण 2 और धन 2 दोनों समान आवेश हैं। कैसे है ये? समान संख्या है। समान क्या चीज है? ये संख्या है। इसीलिए समान संख्या होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaCO3। इसी प्रकार यदि संयोजकता, ये जो ऊपर आवेश लगे हुए ये इनकी संयोजकता है। यदि मान लो ये संयोजकता है, अपन इस प्रकार का यौगिक लेते हैं जिनमें संयोजकता यदि असमान हो तो अपन उस सूत्र को अपन किस प्रकार लिखेंगे? जैसे मैग्नीशियम और क्लोराइड। मैग्नीशियम के ऊपर 2 धनावेश, क्लोराइड के ऊपर 1 ऋणावेश। अतः ये दोनों कैसे हैं? असमान संख्याएं हैं। इस प्रकार दूसरी स्टेज पे जाने पे क्लोराइड का ऋण 1 मैग्नीशियम की ओर और मैग्नीशियम का धन 2 क्लोराइड की ओर लिखा जाएगा। और इस प्रकार अपन, चूंकि ये असमान संख्याएं हैं ऋण और धन, ऋण 1 को अपन नहीं लिखेंगे किंतु Cl2 को लिखा जाएगा। इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 होगा। दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो धनायन और ऋणायन दोनों असमान संयोजकता वाले आयन लिए जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट यदि अपन ने लिया तो एल्यूमिनियम का पहले लिख दिया सूत्र Al+3 SO4 का लिख दिया सूत्र सल्फेट 2-। इनकी ऊपर की जो संयोजकता है, जो आवेश लगे हुए, इनको क्रॉस किया जाएगा, इसको क्रॉस नहीं किया जाएगा। नीचे 4 NO3 में 3 लगा है या NO2 में 2 लगा है नीचे, तो इन्हें क्रॉस नहीं किया जाएगा। किसे क्रॉस किया जाएगा? ये आवेश है, इनकी संख्या विपरीत दिशाओं में लिखी जाएगी। सल्फेट पर 2 ऋण आवेश है, इसलिए एल्यूमिनियम की ओर लिखा गया है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 धनावेश है, इन्हें सल्फेट की ओर लिखा गया है। इस प्रकार इसका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे दोनों संख्याएं असमान है इसलिए इसका सूत्र Al2SO4। SO4 एक साथ में इन दोनों के कोष्टक लगा के बाहर 3 लिखा जाएगा। और इस प्रकार एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र पढ़ेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। इस प्रकार इसे पढ़ा जाएगा। इस प्रकार हमें एक धनावेश से पूरे ऋणायन जोड़ सकते हैं। एक धनावेश से पूरे ऋणायन को आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे यदि सोडियम धनायन है, सोडियम धनायन है तो ये पूरे जो 12 ऋणायन लिखे गए हैं इनके साथ जोड़ के 12 सोडियम के यौगिकों का निर्माण होगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट। इस प्रकार सोडियम के आपको
12 यौगिक प्राप्त होंगे, और 12 यौगिक प्राप्त होंगे, और इस प्रकार जो है अपने धनायनों की संख्या है 15, और प्रत्येक के 12 यौगिक, मतलब 15 गुणित 12 बराबर 180 यौगिकों के सूत्र आसानी से आप लिख पाएंगे। और इस प्रकार यदि लिखते हैं तो आपको सूत्र लिख पाएंगे। प्रैक्टिस से इन आयनों के सूत्र याद हो जाएंगे, और इसके बाद यदि पाठ पढ़ने पर इन्हें समीकरण को समझना सरल हो जाएगा। धन्यवाद।